दोस्तों एक बड़ी अजीब सी चर्चा चली और वो चली है सीसीटीवी के बारे में। वो सड़क वड़क में लगा रहता ना, मार्केट में, मॉल्स में, ट्रैफिक लाइट के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और पूरा एक नेट रहता है और एक एक शहर में लाखों सीसीटीवी कैमरा हैं। इससे क्राइम का पता लगता है, इससे 10 और चीजें, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, सर्वेलेंस हो पाता है, लोग सेफ रह पाते हैं बिकॉज ऑफ सीसीटीवी कैमराज। कई लोगों की दौलत, कई लोगों की जानें, माल बहुत सेफ हो जाता है। लेकिन तेहरान में यह सेफ नहीं था। जो 28 तारीख को बमबारी हुई तेहरान में, उसके बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 5, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यह खबर आने लगी कि किस तरीके से मोसाद ने और अमेरिकन ने ईरान का पूरा सीसीटीवी का सिस्टम हैक कर लिया था। इजरायलीज को यह पता था कि खमेनेई कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी सीनियर लीडरशिप कहां जा रही है, कहां आ रही है, कौन से रास्ते से जा रही है। यानी कि एक चाइनीज कंपनी हिकविजन ने ये कैमरा लगवाए थे और पूरे तेहरान में हिकविजन के कैमरास, उसको हैक कर लिया यार। एंड दे न्यू एवरी सिंगल थिंग। उनके पास थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स के सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस था उनके पास रिकॉर्डेड, और हो रहा था रिकॉर्ड तेहरान में, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर एक सर्वर था जहां पे ये सब डाउनलोड हो रहा था। फिर इजरायलीज ने एआई का इस्तेमाल किया और एआई का इस्तेमाल करके उन लोगों ने इसको बिल्कुल सेट कर लिया कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, किस वक्त क्या होगा। इसका ये उदाहरण के लिए, ये 11 बजे ऑफिस आता है कोई आदमी, कोई 10 बजे आता है, उन्होंने मैप कर लिया। और उसके बाद जब वही कॉरोबोरेट हुआ ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस से, जिसको हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो वहीं पर खमेनेई मिला और उसकी खमेनेई वाइप्ड आउट, फर्स्ट लाइन वाइप्ड आउट, मुश्तबा खमेनी वेरी सीरियसली हर्ट। और कितने लोग मर गए। ये कितना डेंजरस हो सकता है दोस्तों। वही हिकविजन है चाइनीज कंपनी जिसके सीसीटीवी कैमरा भारत में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया है कि जिस सीसीटीवी कैमरा में अगर चाइनीज कंपोनेंट्स होते हैं तो आप उनको हटाइए। यह पूरे भारत में होना चाहिए दोस्तों। ये पूरे के पूरे भारत में यही चीज होनी चाहिए कि जिसमें चाइनीज कुछ भी है कंपोनेंट, आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मजबूरी है। मैं पहले भी कहता था यार, तो लोग मुझे ऐसे ही कहते थे कि नहीं, आई थिंक आप पैरानॉइड मत होइए। अभी तो पता लग गया है कि इजराइल ने क्या करा था। इट्स बेटर टू बी पैरानॉइड एंड अलाइव देन बी ट्रस्टिंग एंड डेड। तो मैं तो कह रहा हूं, बी पैरानॉइड, बी अलाइव, बी हेल्दी। पैरानॉइड होना जरूरी है, सिर्फ सीसीटीवी नहीं दोस्तों। कितने लोग हैं जो कि सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में जा रहे हैं जिनके पास चाइनीज मोबाइल फोन है। इट डज नॉट मैटर वेयर द मोबाइल फोन इज मेड। और नहीं साहब, ये तो मोबाइल फोन नोएडा में बनता है साहब। कोई साहब ये तो हैदराबाद में बन रहा है, नहीं ये तो चेन्नई में ना। नो, एवरी मोबाइल फोन is an audio visual device. Anything connected to the internet can be hacked and it can be turned into a weapon. मोसाद ने ये प्रूव करके दिखा दिया। मोसाद ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि देखें, अच्छा, ईरान के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कोई कमजोर नहीं है। कोई ये सोचे कि साहब इनको नहीं पता है क्या करना है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव टॉप हेल्प फ्रॉम द चाइनीज एंड फ्रॉम द रशियंस। दे हैव टॉप लेवल हेल्प और उनका जो सिस्टम है वो हैक हो गया। आपकी जितनी भी वीआईपी मूवमेंट हो रही है, आपका जितना भी मामला चल रहा है यहां पे इंडिया में, क्या चाइना हैक कर सकता है? बिल्कुल हैक कर सकता है। क्या चाइना ने कोशिश करी होगी? आई एम श्योर कोशिश करी होगी। आपको लगता है कि कोई और पावर हैक कर सकता है? नॉर्थ कोरियन हैकर्स आर सपोज टू बी वेरी गुड। नॉर्थ कोरियन हैकर्स। क्या पाकिस्तान ने अटेम्प्ट करा होगा? बिल्कुल। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्निकल नो-हाउ नहीं है। दे आर डिपेंडेंट वेरी लार्जली ऑन द चाइनीज। उनके यहाँ तो आईटी बेचारों के यहाँ कमजोर है, तो आई वोंट, बट जो भी पाकिस्तानी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट विद चाइनीज हेल्प। विदाउट फॉरेन हेल्प पाकिस्तानीज आर इनकॉम्पिटेंट। उनके बस का नहीं है कुछ। दे आर नॉट नोन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स हैकिंग और वेदर इट्स कोडिंग एंड ऑल दैट। पाकिस्तानीज आर नॉट फेमस फॉर दैट, बट yes, they have a lot of Chinese help, and Chinese help is what makes them dangerous. Without Chinese help, they couldn't hack anything in their lives.
जो हिकविजन है, जैसा मैंने बताया, वो भारत के कई शहरों में लगा हुआ है. इट इज टाइम टू हैव आवर ओन इकोसिस्टम. ये दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, ये समय आ गया है हम लोगों का खुद का सीसीटीवी का एक इकोसिस्टम होना चाहिए. सिर्फ हैदराबाद में 9 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे, सिर्फ हैदराबाद में, इंदौर में, दिल्ली में, कलकत्ता ले लो, मतलब आपके बड़े बड़े सिटीज हैं यार. हैदराबाद में देयर इज सम कटिंग एज स्टफ दैट इज हैपनिंग इन डिफेंस. कटिंग एज स्टफ. बैंगलोर, कटिंग एज स्टफ डिफेंस में हो रहा है. चेन्नई में कटिंग एज स्टफ दैट इज हैपनिंग इन चेन्नई. साउथ में देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ डिफेंस दैट इज एब्सोल्युटली, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द शेल्फ स्टफ दैट इज हैपनिंग देयर. लेकिन यार एक बिल्डिंग के अंदर अगर कुछ हो रहा है जो कि वो लोग जो चेन्नई की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है या फिर बेंगलुरु की कंपनी है, वो उसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रख रही है और बिल्कुल दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर डेटा वेरी वेल, हैट्स ऑफ टू देम. बट जिस सड़क से उनका सीईओ आ रहा है, जिस सड़क से उनके साइंटिस्ट्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट कंपनी इन चेन्नई ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इसीलिए दोस्तों जितनी जल्दी यू गेट रिड ऑफ दीज चाइनीज मोबाइल फोन्स एंड चाइनीज सीसीटीवी कैमरास, जितनी जल्दी, ठीक है. डोंट कभी ये मत समझना कि क्योंकि ये ब्रांड है, ये तो भारत में बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको पता है अभी क्या हुआ दोस्तों? एक छोटी कहानी आपको बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा. हाल फिलहाल में नॉर्वे ने बोला कि यार बड़ा सुंदर देश है हमारा, सब कुछ बढ़िया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये पेट्रोल की बसें क्यों चलानी, हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, क्योंकि उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो तो बड़ा ना के बराबर ही रहता है, तो वी शुड डू दैट. सो एवरीबडी सेड ग्रेट आइडिया. वो ग्रेट आइडिया के चलते क्या हुआ कि उन्होंने चाइना से बसेस इंपोर्ट कर ली. खुद तो बनाते नहीं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि चाइना से इंपोर्ट करो. और बेहतरीन, लोगों को मजा आ गया देख के, कितनी स्लीक, और उसमें जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स थे, जिस तरीके से उसके अंदर सॉफ्टवेयर थी, सब कुछ था. दे वर वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद द चाइनीज बसेस एंड दे सेड साहब ये तो मतलब हमने कभी ऐसा नहीं देखा. एक दिन खबर आती है कि पूरी की पूरी फ्लीट को उन्होंने ग्राउंड कर दिया, बोला कि रोक दो इसको, नहीं चलेंगी बसेस. लोग बड़े अचंभे में कि भाई आप तो बड़े गाजे बाजे के साथ चाइना से लेकर आए थे, क्या हो रहा है? उन्होंने बोला नहीं, हमें यह पता लगा कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, कोई भी, जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही बस के अंदर जो इलेक्ट्रिक बस हैं या वो किसी भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू चाइना. अब आप ये बोलेंगे साहब इतना पैरानॉइड होने की क्या जरूरत है? अगर एक बस एक जगह से दूसरी जगह गई और चाइना को पता भी चल गया तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? गई बस, 50 लोग बैठ के गए उसमें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों. इसकी एक पूरी पिक्चर बनती है. और ये जो है ना, बसेस जा रही हैं, ये बसेस कल आपको पता लगेगा कि जो नॉर्वे के मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पे बसेस जा रही हैं. फिर आपको पता लगेगा कि जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके पास ये बस जा रही है. कितने लोग गए, कितने लोग आए. बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, वो सीसीटीवी कैमरा भी चाइनीज है. इससे नॉर्वे को तो पता लग रहा है कि सारे पैसेंजर सेफ हैं, लेकिन कौन कौन गया दे कैन इजीली आइडेंटिफाई. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का वहां पे एक चलन है, लोग करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट. लोग साइकिल लेके निकल लेते हैं यार, साइकिल लेके निकल लेंगे कहीं पे भी, बड़े बड़े लोग. मौसम अच्छा है, साफ हवा है, चलो साइकिल लेके चलते हैं, मजा आएगा. तो हर चीज में आपके लिए बड़ा सीरियस मामला हो गया दोस्तों. हिकविजन तो एक इट वाज जस्ट अ एग्जांपल. यही हिकविजन तेहरान में था, यही हिकविजन न्यू दिल्ली में भी है, भारत के और मुख्तलिफ शहरों में है. ये करना पड़ेगा, ये बड़ा सीरियस मामला है हम लोगों के लिए. दिस इज एक्चुअली अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट.